हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द फियरलेस कम्युनिटी। आज हम करने वाले हैं कि भाई हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को या अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न को कैसे बहुत बढ़ा सकते हैं मार्केट गिरने के बाद भी, मार्केट के एक्सट्रीम फॉल होने के बाद भी। ठीक है, हम वो टेक्निक यूज करने वाले हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। उसमें से एक नाम वॉरेन बफेट का भी है कि जो ये टेक्निक कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप जाके उनकी बहुत सारे बुक्स में पढ़ सकते हो। आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, अगर आप बड़े कैपिटल के साथ जाते हो या जो भी आपका कैपिटल है, तो कभी भी उसको डाइवर्सिफाइड रखो। अब डाइवर्सिफिकेशन के भी बहुत अलग अलग रूल हैं जो मैं फॉलो करता हूं। मैं उसके भी हाफ पे बता रहा हूं कि क्या है वो रूल। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज बात करेंगे निफ्टी 20 की। जैसा कि आप अपना अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इसी तरह की निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसका निफ्टी 20 खरीद लो। करंटली इसका प्राइस 247 समथिंग चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। 247 में आपको एक क्वांटिटी आ जाती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ और मैं निफ्टी 20 को ही क्यों पकड़ रहा हूँ। देखो, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि देखो, टीम इंडिया का कोई एक प्लेयर परफॉर्म खराब कर सकता है। ठीक है, कोई एक प्लेयर खराब परफॉर्मेंस कर सकता है, उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी टीम हमेशा खराब परफॉर्मेंस करे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से निफ्टी का कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्म कर सकता है और मान लो वही आपके पोर्टफोलियो में हो जहां पर मैक्सिमम पैसा आपका लगा हो, तो आपका बैड लक हो सकता है। बट पूरा निफ्टी 50 कभी भी खराब परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसको इंडिया को लीड करना है, इसको इंडिया को आगे लेकर जाना है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो निफ्टी 50 उसको अपने पार्ट से बाहर निकालता है और एक अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक को वो इन कर लेता है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 को हमेशा खुद को बिल्कुल स्टेबल रखना है मार्केट के साथ में। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या करना है हमें। बहुत सारा ज्ञान हो गया, अब हम डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे और हमें करना क्या है कि जब अक्टूबर में अभी लेटेस्ट में जब निफ्टी अपने टॉप पे टॉप लगा रहा था, इवन जब निफ्टी 20 का प्राइस 293 294 टच कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आपके पास निफ्टी 20 होता, ठीक है, आप बोलोगे मेरे पास है नहीं है, मैं उस पर सोल्यूशन पे आ रहा हूं, होता तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना था। जैसे मैं क्या करता हूं, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख का निफ्टी 20 है। अब मुझे पता है कि यार मुझे ना 20% मिल रहे हैं, तो अगले 22% 25% में मैं अपना 25% क्वांटिटी बुक करूंगा। ठीक है, लेकिन जो वो क्वांटिटी बुक करने का पैसा आ रहा है मेरे पास, जो फंड फ्री हो रहा है, उसको वो सेम टाइम पे मैं कहां लेके जा रहा हूं, आपको याद रखिएगा। यहां पर आइए, आपको दिखाता हूं। आपको डेट याद रखना है। मैं आपको एक साइड में एक और स्क्रीन पे दिखाता हूं दूसरा, कि जो ये पैसा फ्री हो रहा है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सेम आपको लेके आ जाना है उसको गोल्ड बीज में। ठीक है, और वही अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब निफ्टी अपना टॉप पे टॉप लगा रहा है, तो गोल्ड बीज वहां पर अपना लो फाइंड किया जा रहा है, बार बार अपना लो लगा रहा है। अक्टूबर में भी लो लगाया है, देन उसके बाद नवंबर में भी लो लगाया। यानी जो आपका वहां से प्रॉफिट बुक होके कैपिटल फ्री हो रहा है, वही पैसा आपका यहां पर जाना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा आप बैक टेस्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द 80% टाइम्स मार्केट से अपोजिट चलता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आता है, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाता है। कहीं ना कहीं ये एक एसेट है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। तो उस टाइम पे जो आपका पैसा धीरे धीरे वहां से फ्री हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग के, क्योंकि आप टॉप पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो निफ्टी में। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर वापस से मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ जो अभी आपको पहले स्क्रीन दिखाया, कि यहाँ अक्टूबर में आपको देखना है निफ्टी टॉप लगा रहा है। उस टॉप पे आपको पूरी क्वांटिटी बुक नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि टॉप कहाँ है। ठीक है, लेकिन आपको 25% करके बुक करना है, और वो जैसा ही पैसा फ्री हो रहा है आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आज क्या होता है आपके साथ, जो उस टाइम के पैसे आपके फ्री होके यहां इन्वेस्ट होते, तो ऑलमोस्ट यहां से आपको अब तक 20%, यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, ऑलमोस्ट यहां पर आप अपने कैपिटल को जो वहां से पैसा फ्री किया है, यहां पर 20% पॉजिटिव में होता। और अब जब आप यहां पर पैसा बुक करोगे, ठीक है, जब उसको काटा यहां पर लगाया, अब यहां पर भी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब इसका टाइम है कि अगर यहां पर आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते हो, तो जो पैसा आपको यहां से आ रहा है, आपको वापस जाना है कहां पर, निफ्टी 20 पे। और निफ्टी 20 बिल्कुल सस्ते में आपको मिल रहा है। आपका धीरे धीरे पैसा यहां पर इन्वेस्ट हो सकता है। तो आप बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ मार्केट ऊपर जा रहा है
तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हो, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वापस से आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको हर बार पैसे बढ़ा के मिल रहे हैं, क्योंकि आपने एक अल्टरनेट बेस्ट मेथड सीखा है गोल्ड बीज के साथ उसको ट्रैक करने का। तो आज जो निफ्टी बीज आपको कुछ महीनों पहले जो आपको 293 पर मिल रहा था, ऑलमोस्ट वही निफ्टी बीज आज आपको मिल रहा है कितने प्राइस पे? ऑलमोस्ट 247, यानी 16% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो भाई अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आप सिर्फ 1 लाख को भी बैलेंस करके चलो ना, तो भी आप अपने म्यूचुअल फंड से बेटर CAGR चला सकते हो। ठीक है, जब आपका निफ्टी टॉप पे टॉप लगा रहा है तो वहां से अगर आपके पास निफ्टी बीज है तो वहां से बुकिंग करना है। ठीक है, और जब आपका गोल्ड लो लगा रहा है तो वहां पर आपको खरीदना है, और ये अल्टरनेट वे पे आपको दिखेगा। मैंने अभी आपको दिखाया दोनों का अक्टूबर से, तो एक बार दोनों का चार्ट फिर से मैं डाल देता हूँ। और अभी इस वक्त आपका निफ्टी बीज जो है वो लो पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी लोगों ने गोल्ड में पैसे लगाए होंगे, ठीक है, वो टॉप पे मिल रहा होगा उनको। ठीक है, टॉप पे उसको बुक करके, लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने ऑलरेडी बुक किया है या मतलब आपने रखा होगा, आगे से आपको ये मेथड फॉलो करना है कि इस टाइम पे अगर आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करते हो और जब निफ्टी बीज अगले कुछ महीनों के बाद आपको 20% का गेन देगा, ठीक है, तो आप वहां से धीरे धीरे बुक करके आपको उस टाइम पे गोल्ड मिलेगा सस्ते प्राइस में, आप वहां पर लगा सकते हो। हमेशा ये मेथड चलता रहेगा और आप मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा मार्केट में अभी आपका पोर्टफोलियो 30% 40% लॉस में दिख रहा है, शायद ये नहीं हो, क्योंकि आपने बराबर उसको मैनेज करके रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियोस आपको आएंगे और सीखते रह सकते हो। अब लोग इसको टेक्निकली कैसे कर सकते हैं, कौन से EMA वगैरह पे कर सकते हैं, कुछ और डिटेल में मेथड बता सकते हो क्या, अपने ब्रोकर में कैसे बाय कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप सिर्फ लिख दोगे कि डिटेल मुझे चाहिए कि कौन सा EMA यूज करे, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करे, कौन से ब्रोकर में कैसे बाय करते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपको डिटेल लिख देना है कमेंट सेक्शन में और इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। ये आपको ना मार्केट के बड़े फॉल से हमेशा सेव करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते रहेंगे।